सनातनी गर्ल जी। Yes, can you hear me? यस, वी कैन हियर यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। एक्चुअली मैं आपका चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ और सबसे पहले मैंने यही सर्च किया था कि मतलब लाइक मैंने एक्स मुस्लिम जफर हेरिटेक का था, वो देखा, फिर धीरे धीरे आपके चैनल पे आई मैं। और मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया कि जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ हमेशा ईयरफोन्स लगा के आपके ही चैनल देखती रहती हूँ, जो भी स्ट्रीम्स है मैं सब कुछ सुनती रहती हूँ। और स्टार्टिंग में मैं अगर आपको बताऊं तो लाइक मेरी सिस्टर का मैंने आपको कमेंट में भी बताया था कि मेरी सिस्टर लव जिहाद, और मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आपने केरला स्टोरी देखी है? जी। हाँ, तो केरला स्टोरी में जो जैसे शिवानी का हुआ था, मतलब लाइक आप समझ लो सेम सेम उस तरह से मेरी सिस्टर का भी हुआ, रियल सिस्टर का हम्म। कन्वर्जन। और क्या मतलब हुआ मैं था, आपको कुछ क्या बता बताऊं, सकती है? मैं बहुत बहुत शॉक हो गई। मतलब वो आर्किटेक्चर करी थी, मेरे मेरे पेरेंट्स उसको अपना बेटा मानते थे, उसके ऊपर सब सारे एफर्ट्स लगा दिए, आर्किटेक्ट बन भी गई। और उसके बाद जब वो गई जॉब करने के लिए, थोड़ी डिस्टेंस पे, थोड़ी दूर जगह गई जॉब करने के लिए, तो वहीं पे उसको एक अफगानी लड़का मिला। और जो अफगानी लड़का था, मतलब मेरे को समझ नहीं आया वो, मतलब मेरी सिस्टर कैसे एकदम लगता था जैसे उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, या वो कोई हिप्नोटाइज हो रखी है। वो जब भी घर आती थी तो धीरे धीरे मैंने उसके अंदर चेंज देखा, दुपट्टा डाल के आने लग गई, फिर मैंने देखा काला दुपट्टा डाल के आने लग गई, फिर मैंने देखा कि अपना पूरा फेस कवर करके आने लग गई। तो मैंने उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस देखे। फिर मैंने हम्म। देखा कि हमेशा मंदिर को देख के वो मुंह बनाती थी, फिर हंसने लगती थी, कहती थी क्या तुम पत्थरों की पूजा करते हो, मतलब बहुत मजाक उड़ाती थी, और मुझे बहुत हर्ट होता था। फिर मैंने मेरे पापा को बताया, घर वालों को बताया कि इसका कुछ अफगानी, तो मतलब मेरे पापा भी बहुत गुस्से में आ गए, सारे रिलेटिव्स को बुलाया, उसको समझाया गया। उसने ना उसने अपने आप को बंद कर लिया, फिर वो चली गई, कहती मैं अब कभी नहीं आऊंगी, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। फिर आप यकीन नहीं करोगे, 3 साल तक वो गायब रही। हम लोग उसको मतलब यही हुआ ना कि मतलब मेरे पापा ने पूरी जिंदगी उसके ऊपर लगा दी, हम लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी, और फिर वो गायब हो गई, वो भी किसी एक लड़के के चक्कर में। और 3 साल तक वो गायब रही, और फिर 3 साल के बाद जब पापा की तबीयत बहुत खराब रहने लग गई तो उसको बड़ी मुश्किल से बुलाया गया। और मैंने देखा पूरी तरीके से कन्वर्टेड, फुल्ली कन्वर्टेड। और तीन मैंने जब साल तक सनातनी हाँ गर्ल जी, 3 साल हाँ गायब रही? यानी हाँ आप लोगों को पता था किधर गई है, या ऐसी ही गायब हो गई? तो क्या आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट ये सब नहीं कराई? किया था। वो उसने कहा था कि मैं बालिग हूँ, मैं मतलब बड़ी लड़की हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और उसने मतलब बहुत एंग्री रहती थी, उसको एंगर इश्यूज थे, वो कहती थी मैं मतलब मेरे साथ मैं उसकी छोटी बहन हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा कर देगी, ये है वो है। तो मतलब मेरे पापा बहुत हार मान गए थे, हम लोगों ने उसको जितना समझाने की कोशिश की वो बिल्कुल नहीं समझती थी, मतलब एकदम स्टबर्न हो गई थी। कहती मेरी लाइफ से दूर रहना, मैं अपना जो भी लाइफ है अपने हिसाब से जीऊंगी। और आप यकीन नहीं करोगे, वो अच्छा खासा पैसा कमाती थी, लाइक 30 to 40 थाउजेंड आराम से कमाती थी। उसके बाद भी पापा से पैसे मांगती थी, जबकि हम लोगों को भी फाइनेंशियल इश्यूज थे, पापा से पैसे मांगती थी, क्यों? अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर उड़ाने के लिए। हम्म। ठीक है, और उसका जो अफगानी बॉयफ्रेंड था वो उससे 4 साल छोटा था, और उससे पैसे भी लेता था। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं बताती हूँ उसका कैसे कन्वर्जन हुआ। वो उसको गाय गाय हमारे में गाय माता मानी जाती है, बहुत सेक्रेड होती है, हम पूजा करते हैं, मतलब गाय माता को हम बहुत मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको गाय का मांस खिलाया। ठीक है, अच्छा, उसको हाँ सनातनी गर्ल, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप हाँ स्टेट बता सकती है? क्योंकि जब हम इस पोर्शन को काट के डाले, तो जैसा हमने एक बंगाल स्टोरी करके एक वीडियो डाली थी, और एक बंगाली गर्ल की जो उनके साथ हुआ था लव जिहाद, वो हम्म स्टोरी उसमें अलग से डाली थी। अगर आप कंफर्टेबल है, प्रॉब्लम नहीं है, तो बताना, ताकि हम उसको फिर, जैसे आप अगर यूपी की हैं तो यूपी स्टोरी करके हाँ, हम मैं वीडियो यूपी से डालेंगे। ही हूँ, मैं यूपी से ही हूँ। अच्छा, तो आप यूपी हाँ से, ओके। ठीक जी। है, कंटिन्यू हाँ, करिए आप। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने जब केरला स्टोरी देखी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी बहन को जितना समझाने की कोशिश की, आप यकीन नहीं करोगे, वो गाय का मांस खाया उसने, उसके बाद उसने नमाजें पढ़नी शुरू की। और मुझे उस मतलब आप एक बात बताइए, पैसे तो मिलते ही हैं, बेशक मिलते हैं, तो वो है ना वीडियोस बनाता था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, वीडियोस बना बना के कहीं पे भेजता था। उसकी फैमिली अफगानिस्तान में ही थी। और हम्म। मेरी बहन ने अपना नाम तक चेंज करने के लिए चली गई, और नाम भी कुछ फातिमा या ऐसा कुछ नाम रख लिया उसने। और हम लोग ने उसको बहुत कोशिश की बुलाने की कि आओ, समझाया, नहीं समझी। उसके बाद फिर उसने कहा मुझे ना अफगानिस्तान जाना है। तो मेरे पापा को मतलब हम लोग एकदम शौक हो गए, मैंने पापा को बता दिया कि इसका अफगानिस्तान जाने का प्लान है, तो मेरे पापा ने उसका पासपोर्ट वगैरह सब सीज कर लिया। और सब जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो सब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया।
मेरी बहन इतनी पागल हो गई, मेरे पापा की कार का पूरा उसने वो तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, कार का सब कुछ तोड़ दिया, और बहुत मतलब हम लोगों के घर में कलेश हुआ, एसी तोड़ दिया, इतना उसने पागलपंती दिखाई। और मतलब मेरे पापा उसको अपना बेटा जैसे मानते थे, हम लोग उसको बहुत केयर करते थे, उसके अंदर एक भूत सा सवार हो गया था। और उसके बाद जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको गंदी तरीके से मारता था, मतलब इतनी गंदी तरीके से कि उसके टाँके वाके आने की नौबत आ गई थी, पूरी आंख मतलब उसकी सूज गई थी। और बहुत मतलब हेड पे उसके चोट आ गई थी, जैसे सर फटने फटने हो गया था, इतना मारता था उसको। और जब वो हम्म। बेहोश हो जाती थी तो उसको लात से मारता था, उसको बेहोश होने के बाद लात से मारता था, मगर स्टिल वो इतनी पागल थी उसके पीछे, कहती थी नहीं मैं इससे ही शादी करूंगी। फिर वो कहता नहीं शादी हमारी नहीं हो सकती, तुम काफिर हो, तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो कहती ठीक है तुम्हें जो करना है करो। अब प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग भी वैसे ही थे, केरला स्टोरी में जैसे दिखाया है, कम्युनिस्ट, मेरे फादर बहुत वेल एजुकेटेड, ठीक है, आईआईटीएन थे, और मतलब सेक्युलर, हम लोग भी बिल्कुल सेक्युलर थे कि सारे सारे जो रिलीजन है सबके गॉड मतलब एक ही है, और सबका नाम बस अलग अलग है मगर है तो एक ही। ऐसे ही बचपन से सिखाया था। फिर बचपन में पापा भी अच्छा मज़ारों पे पैसे सनातनी गर्ल चढ़ाते। जी, एक हाँ। मेरे को डाउट ये है कि आप हुँ। ये कह रही थी कि ऑलरेडी वो हिजाब विजाब लेना उसने स्टार्ट कर दिया था, नमाजें पढ़ रही थी, फिर उसके हुँ। बॉयफ्रेंड ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम नहीं, काफिर हो? मैं ये बता रही हूँ आपको कि स्टार्टिंग में उसने ये सब करना शुरू कर दिया था, मगर प्रॉपरली उसने अपने आप को रजिस्टर्ड मतलब नहीं किया था उसने एज़ अ मुस्लिम। और मतलब ओके। जिसको कहते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं किया था इस्लाम, ये सब उसने प्रैक्टिसेस शुरू कर दी थी, हल्का बहुत दुपट्टा वुपट्टा डालना, वो तो आपने देखा ही है। शुरू शुरू में केरला स्टोरी में भी आपने देखा होगा कैसे वो उसको सिखाते हैं कि नकाब डालो। और मतलब वो बताता था कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी के सामने ना देखो, ऐसे माइंड वॉश करते हैं कि जो हम्म। सुंदर चीज होती है उसको ढका हुआ रहना चाहिए, ऐसा करके माइंड वॉश करते हैं, ठीक है। और हम्म। बताते हैं कि जैसे ये हिंदू लड़कियां होती हैं कैसे घूमती रहती हैं, इनको सब निगाहें देखती रहती है, पर तुम ढकी हुई रहोगी, सिर्फ मेरे सामने आओगी तो तुम्हें कोई देख नहीं सकता है। तो ये तुम्हारी लिबर्टी के लिए तुम्हारी पावर है ये, कि तुम किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो, ऐसे करके उसको सिखाता था। और हम्म। जब मैंने अपनी सिस्टर से मिली काफ़ी, जब मेरे पापा की तबीयत खराब रहने लग गई, तो उसने मुझे भी कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश की, मेरी मम्मी को कन्वर्ट करने की कोशिश की, मेरी मम्मी को ईद-वीद में ले जाने लगी, और मुझे तो उसने ख़ास करके टारगेट कर लिया था कन्वर्जन के लिए। कहती तुम ये क्या पहन रखा है तुमने, ऐसा पहनो, ब्लैक पहनो, और बाल बाँधो, ये पहनो, नकाब-वकाब। मेरे को बहुत गंदा लगने लग गया। स्टार्टिंग में तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, सारे रिलीजन एक जैसे ही होते हैं, वो भी पीस सिखाता होगा रिलीजन, जैसे हर एक रिलीजन में पीस है, वो उस रिलीजन में भी पीस ही सिखाते होंगे, और क्या। फिर मगर जब मैंने अपनी सिस्टर का रवैया देखा, मैंने कहा यार ये सब क्या है, ये तो कुछ फिशी लग रहा है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि यार क्या है आखिर, इस्लाम है क्या, इसमें है क्या आखिर। तो मुझे ये सारे चैनल वगैरह दिखे और मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत बड़ी ट्रैप में फंस गई है। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा हुआ मेरे पापा ने उसको अफगानिस्तान नहीं जाने दिया, क्योंकि वो वही मतलब मुझे लग रहा है सेम उसका मिशन वगैरह में था। और जब वो लड़का है ना, वो लड़का भी एकदम गायब हो गया 3 साल के बाद, जब हम लोग फैमिली से वो क्लोज आई। तो आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, आप बोलते जाइए, सुन रहे हैं हम। हाँ, तो वो लड़का भी एकदम गायब हो गया, आउट ऑफ इंडिया चला गया, जब उसको रियलाइज हुआ कि उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और योगी जी भी आपको पता है कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो फिर वो गायब हो गया एकदम। और उसके बाद मतलब मैंने अपनी सिस्टर को समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने कहा कि मैंने उससे क्वेश्चंस पूछे, मैंने कहा कि अच्छा सोचो इतना छोटा सा बच्चा है, उसका वो खतना कर देते हैं, उसको ब्लीडिंग होता है, उसका क्या जरूरत है ये सब करने की, है हम्म। ये सब की जरूरत क्या है। उसकी बच्चा बड़ा होगा, उसकी चॉइस होगी ना कि उसको करना था कि नहीं करना था, अब तो उसका कर दिया, फिर वो क्या करेगा। तो कहती हम्म। जो अल्लाह की मर्जी है वही है। मैंने कहा अच्छा तुम अपने बच्चे को भी करोगी? कहती हाँ जो अल्लाह की मर्जी है वही करेंगे। उसके बाद जब भी मतलब मैं हाथ जोड़ती थी मंदिर के सामने, तो हंसती थी, मजाक उड़ाती थी, कहती थी ये सब है ना कुछ नहीं होते, ये सब पुतले होते हैं, ये तो पत्थर हैं, जो है इस पूरी दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, वही 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 सारी बातें बोलती थी। और फिर जब मैं इस तरह की बातें उठाती थी आयशा से रिलेटेड, तो वो उसके अंदर इतना गुस्सा आ जाता था, ऐसा लगता था जैसे वो मेरे को मर्डर कर देगी। मतलब एक दिन तो मैंने उसकी आंखों में एक दहशत देखा, जैसे कि टेररिज्म देखा मैंने उसकी आंखों में। और मैं बहुत ज्यादा डर गई। उसके बाद हमेशा मतलब हिंदुइज्म का मजाक उड़ाती थी, मुझे एक दिन हर्ट हो गया, मैंने कहा, मैं भी उससे लड़ पड़ी। मैंने कहा कि ये तुम एक बार चेक कर लो कि क्या-क्या लिखा हुआ है। तो कहती अच्छा ये सब जो कुरान में लिखा है ये तो उस टाइम पे ना लड़ाई के टाइम की बात थी। ये ज्यूज होते थे, ये बहुत गंदे होते थे, ये मुसलमानों को परेशान करते थे। ये लड़ाई के ज़माने की बात थी, अब के बारे में थोड़ी नहीं बात है। और उसके बाद कहती थी बहुत पीसफुल है, और बहुत जो भी है बहुत अच्छा है, औरतों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने उसको वो वाली वर्स दिखाई जिसमें कहा है कि मारने को अच्छा, लिखा है। ये जो सनातनी गर्ल जी, ये जो सारा हाँ। डिस्कशन आप कर रही थी, जिस हुँ। भी अभी जो भी वक्त में, और वो हुँ। आपको और आपकी मम्मी को
भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो मेरा सवाल फिर से है कि क्या आपकी सिस्टर कन्वर्ट हो चुकी है फुल्ली या नहीं कन्वर्टेड हुई? है, वो फुल्ली कन्वर्टेड है, वो मुस्लिम है, वो कहती तो है मैं कभी मुस्लिम हूँ, हुई है? 4 वो वक्त लड़का तो नमाज चला पढ़ती गया, है। वो फिर भी लड़का तो चला गया। कन्वर्टेड है, फिर भी कन्वर्टेड, और उसको अभी भी वो कहती है मुझे मुसलमान से ही शादी करनी। उसको इतना अच्छा रिश्ता आया था, मेरे चाचा ने लाया था, एनआरआई का रिश्ता था, बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर लड़का था, हिंदू था। कहती छी तो वो आप ये लोगों के हिंदुओं की साथ ही तरह रहती है? रहूंगी। नहीं, वो वापस से अलग चली गई और कहती नहीं मैं अपने हिसाब से रहूंगी, और अब फिर से किसी मुसलमान लड़के के चक्कर में है वो। और जो उसकी दोस्त है एक और लड़की मुसलमान जो है, उस वो भी मेरे को बहुत ज्यादा माइंड वॉश कर रही थी कि हमारा रिलीजन, और जैसे ही मैं मोदी जी की तारीफ करूं इतना आग बबूला हो जाते थे ये सब लोग। मैं मोदी जी योगी जी की बहुत बड़ी फैन रहती हूँ, तो इतने आग बबूला हो जाते थे ये लोग। उसके बाद कहती थी मतलब मेरी सिस्टर कहती थी कि देखो तुम, मैं नहीं चाहती कि तुम जहन्नुम की आग में जलो, मैं चाहती हूँ कि तुम जन्नत जाओ। ठीक है, इसलिए इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ये काफिराना छोड़ दो, ये काफिर बन के रहना छोड़ दो, इसको अपना लो, तुम्हारा ही भला हेलो, होगा तुम। मेरी हेलो। मेरी आवाज आ रही है साहिल भाई? आ रही है अमित। अच्छा सनातनी गर्ल, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप अपने सिस्टर को ये बोलिए कि भाई ये एडम, ये साहिल, ये लोग एक्स मुस्लिम जो चैनल चला रहे हैं, इन पे जाके आप बात कीजिए और इनको आप मुतमईन कर दीजिए, तो हम भी इस्लाम में आ जाएंगे। आप मैं लेके आ क्या सकती है बोलूं, सनातनी गर्ल अपनी बहन को। अपनी मेरी बहन को बहन इस तरह इतनी लेके आए। डेंजर है, मुझे इतना नहीं डर नहीं नहीं लगता है नहीं, उससे। ऐसे नहीं नहीं, ऐसे नहीं लाना है ना कि भाई आप इनको सुने, इनको सुने नहीं, आप बोलें कि हम्म। भाई आप इनके चैनल पे जाएं और इनको जवाब दीजिए। अगर आपके जवाब से मैं हम इस्लाम सेटिस्फाई कबूल हो कर जाएंगे। लूंगी। सॉरी। क्या? क्या? हाँ, उनको बोलना है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। यस, आप अगर इनके जवाब दे देंगे तो हम भी इस्लाम में आ जाएंगे। इस तरह लेके आएंगे साहिल भाई के चैनल पे, एडम भाई के चैनल मगर वो जलेबियां बनाती है ना, मैंने भी उसको समझाने की पे। कोशिश की, वो वो हम देख जलेबियां लेंगे। बनाती है। आपके सामने जलेबी बनाएगी ना, यहाँ कैसे बना पाएगी? मगर अब तो आप वो मतलब आप उनको ये 4 बोले। वक्त नमाज़ी हो गई है पूरी। अरे 4 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 7 बार नमाज पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको बोले कि साहिल और एडम के चैनल पे जाए और उनको आप मुतमईन कर दीजिए, हम भी इस्लाम में आ जाएंगे। मैं बोलूँगी उसको, हाँ मगर सच बताऊँ तो साहिल मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि बहुत बुरे चक्कर में फँस जाएगी वो, ये जैसे आईएस है ना, इस टाइप के किसी चक्कर में फँस जाएगी, हाँ, क्योंकि तो उसी से निकालना है ना हमें सनातनी गर्ल जी, उसी से हमें निकालना है। अब देखो, आपने जो कोशिश किया वो कोशिश काम नहीं आई। अब आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि वो चाहती है कि आप और आपकी माँ या आपके घर वाले जो है वो सारे के सारे मुसलमान बन जाए। तो उनको बोल दो कि यार आप ये चैनल पे आओ और इनके जवाब दे दो। अगर आपने इस्लाम को सही साबित कर दिया, मैं और मम्मी और पापा हम तीनों भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेके आओ। वो भी आपको यही सारी बातें बोलेगी, कहेगी कुरान तो उस वक्त नाजिल हुआ था, वो अरे वो उसके लिए तो हम लड़ाई के देख टाइम लेंगे पे ना था। अरे वो आगे हम देख लेंगे ना। आप अपनी आप सिस्टर को लेके सिर्फ तो आओ। यहाँ लेके आए और उनको सिर्फ इतना ही बोलेंगे भाई आप इन चैनलों को मुतमईन कर दीजिए, हम इस्लाम में आएंगे। क्योंकि आप देखिए सनातनी गर्ल जी, आपकी भी तो चाहत होगी ना कि आपकी बहन जो है वो इस गंदगी से निकले और आप लोगों के साथ फिर से आ जाए। तो कोशिश करने बहुत में क्या बहुत जाता है, चाहती लेके हूँ। आइए। और अरे आपकी हमारे बहन घर में बहुत। चलो सनातनी आप अगर ये कमिट कमिट नहीं करना चाहती कि आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लेंगी, तो आप ये बोलना कि मैं कंसिडर करूंगी। नहीं 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 नहीं, पायलट वाला जी, ऐसा नहीं। आप कमिट अपनी करने दो सिस्टर को पायलट वाला भाई। आप अपनी सिस्टर को अच्छा, सिर्फ यही बोलें कि भाई आप एडम और साहिल साहिल को जवाब दे दीजिए, पूरी फैमिली इस्लाम में आ जाएगी। हाँ, लालच दो। बस उसके आगे आपको कुछ नहीं करना, बाकी काम हम कर लेंगे। मैं लालच मैं मैं दो उसको उसको। समझाऊंगी, इवन मैंने उसको कश्मीर फाइल्स दिखाई, द कश्मीर फाइल्स दिखाई, अरे केरला वो स्टोरीज। सबसे सनातनी कुछ गर्ल नहीं जी, होगा प्लीज सनातनी गर्ल। प्लीज, आपको समझाना नहीं है, आप सिर्फ इतना बोलें कि आप एडम और साहिल के चैनल पे जाएं, उनको जवाब दे दें। अगर आप आपके जवाब से ये लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये बस। लालच देना है और कुछ भी नहीं करना आपको। रात रात को वो सिर्फ उठ के लालच। मतलब बताती थी कि जैसे सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे, फिर सारी मतलब बॉडी के पार्ट्स अल्लाह को बातें बताएंगे, और कहती थी मतलब मुझे नफरत है तुम लोगों से, अरे मतलब हमारी प्लीज प्लीज, फैमिली उसको को जो भी बोलती बोलना थी। है, आपकी सिस्टर को जो भी बोलना है बोलने दीजिए। आप आपका जवाब एक ही है कि आप साहिल और एडम के चैनल पे जाएं और इनको जवाब दे दीजिए। अगर ये लोग आपके जवाब से सेटिस्फाई होंगे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। ठीक है सनातनी गर्ल जी, ठीक है, आप मैं कोशिश कोशिश करिए। करूंगी। हाँ, हाँ। और उनको लेके आइए। और जरूर हम पूरी कोशिश करेंगे उनको इस जंजाल से निकालने की, ताकि आपको आपकी बहन मिल जाए, आपकी माँ को आप अपनी बेटी मिल जाए, और मैं आपके। 4 से 5 ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त, इवन मेरी कजन,
मेरी कजन, उसके पापा इतने अच्छी सिविल सर्विसेज में है, बीएसएफ में है, वो भाग गई मुसलमान के साथ और सबको लेके गायब है। आओ, सबका इलाज करेंगे, टेंशन ना ले, सबका इलाज करेंगे। आप सिर्फ लाने का काम करिए। जॉन विक भाई मेरी देखिए एक क्या करे। दोस्त है, वो डॉक्टर हम्म है और वो कन्वर्ट हो गई और वो पंडित थी। हम्म आप अपने इतनी दोस्त सारी का लड़कियों को मैं जानती हूँ। सनातनी गर्ल जी, आप अपने दोस्त का, अपने कजिन को पहले छोड़ें। सबसे पहले आप अपने बहन को सिस्टर लेके आए। यस, अगर वो यहाँ से निकल गई तो आपके कजिन और वो दोस्त भी निकल जाएंगे। सबसे पहले आपकी कोशिश है अपने दोस्त को यहाँ लेके, सॉरी देखिए, अपनी मुझे सिस्टर को सबसे यहाँ ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का लगता है कि अगर ये लोग जिस उसमें लगे हुए हैं मुहिम में, और बहुत तेजी से लगे हुए हैं और डरते किसी से नहीं है, ये लोग एकदम कट्टर होते हैं। अगर इंडिया में शरिया आ गया तो जैसी अफगानिस्तान में हालत है लेडीज की, औरतों की, वही हालत इंडिया में भी हो जाएगी और फिर बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और ये वो हम लोग इंडिया में ही नहीं, हर सनातनी जगह, गर्ल जी, अरे ब्रिटेन, हर वो जगह देख फैल लेंगे। रही है। अरे प्लीज वो देख लेंगे, सनातनी आप गर्ल अपने जी, सिस्टर को चैनल पे लाने की कोशिश करें, बस इतना ही काम सनातनी करना गर्ल जी, हम हम्म। यहाँ पे बैठे हैं। हिंदुस्तान में तो कम से कम शरिया नहीं लाने देंगे, आप उसकी फिक्र ना करें। मेन अभी सबसे बड़ी आपको फिक्र दुनिया की नहीं बल्कि अपनी बहन की होना चाहिए। आप बस जाइए और उनको लेके आइए और हम उनको निकाल कर आपके हवाले करेंगे। वो तो आप लेके खूंखार हो आइए। गई है, दुनिया सुनती की नहीं है फिक्र वो। आपके लिए अभी मैडम इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, आपके लिए आपकी बहन ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मैडम ठीक ऐसा है। है, पिछले 1000 साल से ना ये लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया में शरिया आ जाए, और हर बार साहिल जैसा कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। तो हमें सिर्फ ये सपोर्ट करना है, और आप अपनी सिस्टर का ख्याल रखिए। ये सब बड़ी बड़ी बातों के बारे में ना सोचे, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सिस्टर। तो आप अपनी बहन को यहाँ लेके आइए, साहिल बात करेगा एंड देन पर इट आपको विल बी लगता सॉर्टेड। है कि वो जितनी गंदी तरीके से ब्रेन वॉश्ड है, ठीक है, निकल जाएगा, आपको लगता है वो निकल जाएगी? निकल जाएगा क्यों, अभी। साहिल साहिल गंदी तरीके से ब्रेन वॉश नहीं था क्या? एग्जैक्टली। तो क्या बताऊं, मैंने अपनी बहन को वो वाली कुरान की वर्स दिखाई, उसने खुद मुझे दिखाई। मैंने कहा अच्छा अगर तुम्हारे पति तुमको मारेगा तुमको चलेगा? तो कहती हाँ, औरतें तो होती ही आधी दिमाग की हैं, मलिच बुद्धि होती है, मार तो पड़नी चाहिए औरतों को। मैंने कहा तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग हिल गया है? कहती हाँ हाँ बिल्कुल, औरतों को मार पड़नी चाहिए तभी सेट रहती है। मैंने कहा यार ये पागल हो चुकी है सच में, इसका कुछ हाँ चलो मतलब एक तो अच्छा है आप सनातनी गर्ल जी, आप नहीं फंसी है सब आप चीज में। हाँ हाँ, और आप जिसे बता रही है वो पागलपन से गुजर चुका है ना। इतना मतलब कोई फाइल पागल कैसे हो सकता है? मैंने अपनी एक और मुस्लिम फ्रेंड को बोला कि ये देख क्या लिखा है, कहती मुझे पिटना पसंद है। मैंने कहा पागल हो आजकल गई है क्या तू? आजकल हाँ यार। साहिल अपने अपने आप को भी देख के यही सोचता है कि मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ। मतलब ये लोग मेंटली इल हो जाते हैं क्या? कैसी कैसी बातें करते हैं यार, कैसी कैसी बातें करते साहिल हैं। साहिल बताओ, हाँ तुम मेंटली इल थे क्या? हाँ, बिल्कुल था, कैसी कैसी लेकिन बातें करते थे? दिमाग दिमाग आ गया तो इनकी बहन का भी आ सुन, जाएगा, टेंशन ना ले आ सनातनी मेरी गर्ल। जाएगा, आप बहन की टेंशन जो मत लो। दोस्त है, उसका उसका बेबी हुआ है, उसका खतना किया, और वो बेचारा इतना छोटा सा बेबी है, 1 साल का होगा। 2 दिन तक उसको बुखार है। इन लोगों को शर्म नहीं आई, मतलब शर्म नहीं आई इन लोगों को। चलिए कैसे बहुत लोग हैं शुक्रिया ये? सनातनी गर्ल, बहुत हाँ, शुक्रिया। आप ठीक है साहिल, जुड़िए, थैंक यू सो मच। मैं काफी टाइम आप से जुड़ना कोशिश चाह रही करिए। थी। हाँ, आप कोशिश करिए कि आप अपनी बहन को लेके आएंगी, ठीक है। ठीक है साहिल, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। Don't leave me